गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजपूत सर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजाति के सेशन चल रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग बेटा लोग? जनजाति पढ़ रहे थे। जनजाति में हम लोग पढ़ रहे थे पर्व, जनजातियों के पर्व। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग भगवती। आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, बस मुझे ये बता दीजिए। गुड मॉर्निंग संध्या जी, गुड मॉर्निंग नेहा। आवाज़ क्लियर आ रही है? साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? चलिए बताइए, फिर स्टार्ट करेंगे। साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हाँ, साउंड आ रहा है। गुड मॉर्निंग ओम। हाँ, चलिए तो हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा लोग उस दिन? जनजाति का पर्व। क्या पढ़े थे हम लोग? जनजाति पर्व। पीडीएफ आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? पीडीएफ आप लोग को मिल रहा है? चलिए, तो जनजाति के पर्व पढ़े थे। जनजाति के पर्व में हमने कुछ देखा था। ठीक है, क्या क्या? कर्मा पर्व देखा था, गोंचा पर्व देखा था। चलिए, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर हम हाँ, गुड मॉर्निंग संगुन। चलिए, हाँ भेज दूंगा मैं नेहा जी। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए स्टार्ट करें। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था कर्मा पर्व, गोंचा पर्व, धनकुल और सरहुल और मड़ाई पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गौरा पर्व से। स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? गौरा पर्व से। ठीक है, पहला गौरा पर्व। गौरा पर्व देखते हैं पहले। ठीक है, दूसरा में देखेंगे हम लोग माटी तिहार। कौन सा? माटी तिहार। ठीक है, पहले ये दो को देखते हैं। तो गौरा पर्व, गौरा पर्व कब किया जाता है आयोजन? तो दिवाली के समय। गौरा पर्व कब आयोजन होता है? तो दिवाली के समय। दीपावली, दिवाली, ठीक है, दियारी, ये सब इनके अन्य नाम है। दीपावली को और कौन कौन से पर्व के नाम से जाना जाता है? तो दीपावली, दियारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में दियारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? दियारी कहते हैं दीपावली पर्व के समय में। ठीक है, दीपावली पर्व के समय में प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये किनके द्वारा किया जाता है? तो देखो, ग से गौरा, ग से गोंड, ग से गौरा, ग से गोंड, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? विशेष क्या किया जाता है? तो गौरा गौरी, गौरा गौरी का पुतली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी का प्रतिमा बनाते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें क्या करते हैं? मिट्टी का प्रतिमा बनाते हैं और उनका विवाह कराते हैं। प्रतिमा बनाकर विवाह कराते हैं। ठीक है, गौरा गौरी कौन? मतलब भोलेनाथ और माता गौरी। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, गौरा पर्व दीपावली के समय में गोंड जनजाति के द्वारा और गौरी गौरा का प्रतिमा बनाकर विवाह करते हैं। ठीक है, दीपावली पर्व के 2 दिन तक इसको मनाया जाता है। दीपावली पर्व के 2 दिन तक इनको ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये पर्व मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं माटी तिहार। माटी तिहार कब मनाया जाएगा? तो चैत महीना में। कब? चैत माह में। ठीक है, किनके द्वारा? तो गोंड जनजाति के द्वारा। गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, माटी तिहार, माटी तिहार चैत माह में किनके द्वारा? ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है,
कौन से एरिया में खास करके मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में देखो, उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग, ठीक है, दूसरा मध्य छत्तीसगढ़ और तीसरा बस्तर अंचल। तो इसको बस्तर अंचल में मनाया जाता है खास करके, बस्तर अंचल में। ठीक है, विशेषकर बस्तर अंचल में माटी तिहार मनाया जाता है, विशेषकर बस्तर अंचल में माटी तिहार मनाया जाता है। चलिए, तो पहला क्या है? गौरव पर्व। गौरव पर्व कब? दीपावली। ठीक है, गौरव पर्व कब? दीपावली। तो गौरी गौरा का विवाह कराया जाता है, गौरी गौरा का विवाह कराया जाता है। ठीक है, और कब? दिवाली पर्व के समय में गोंड जनजाति के द्वारा। दूसरा है माटी तिहार, माटी चैत महीना में। ठीक है, माटी तिहार कब? चैत महीना में। ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा बस्तर अंचल में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, वेरी गुड सगुन। ठीक है, नेक्स्ट गोबर बोहरानी। नेक्स्ट है गोबर बोहरानी। तीसरा आ जाते हैं हम लोग, गोबर बोहरानी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें चौथा में नवाखानी। नवाखानी, ये दो को देखना है। चलिए बताइए, गोबर बोहरानी के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। ठीक है, तो गोबर बोहरानी के बारे में बस इतना जानना है कि ये अप्रैल माह में आयोजन होता है, अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और छिंदगढ़ विकास खंड क्षेत्र में। ठीक है, कौन से विकास खंड में? छिंदगढ़ विकास खंड क्षेत्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है खास, गोबर बोहरानी बस सुन लीजिए। ठीक है, नवाखानी। नवाखानी के बारे में चलिए बताइए, नवाखानी के बारे में सुने होंगे आप लोग। चलिए, नवाखानी बताइए। नवाखाना बोलते हैं ना सभी लोग, अपने अपने घर परिवार में नवाखाना खाते होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, कुंवार अश्विन होता है ना महीना, अश्विन महीना, अश्विन माह में नवाखानी का आयोजन किया जाता है। खास करके कौन से ओड़िया लोग ज्यादा मनाते हैं सर? नया अन्ना अनाज जो होता है उसको पूजा करके खाते हैं, देवता को चढ़ाते हैं। चलिए देखिए, अश्विनी माह में, ठीक है, अश्विन माह में मनाया जाता है, खास करके मुख्यतः गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, हाँ, और ये अनाज को अपने पूर्वज व देवताओं को चढ़ाते हैं। अपने इष्ट देव हो गए, अपने पूर्वज हो गए। ठीक है, ये नया धान चावल नहीं। ठीक है, ये अश्विन माह में, कुंवार माह में मनाया जाता है, दिवाली के बाद, दशहरा के समय में। ठीक है, नवरात्रि के बाद खास करके। ठीक है, गोंड जनजाति अनाज को पूर्वज व देवताओं को चढ़ाते हैं। ठीक है, अनाज के साथ साथ जनजातियों में मदिरा का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मदिरा भी, अनाज के साथ साथ मदिरा भी, अनाज के साथ साथ क्या? मदिरा भी। ठीक है, चलिए अगला है, कितना हो गया हम लोगों का? हाँ, 4 हो गए। नेक्स्ट करते हैं पांचवा। चलिए समझिएगा पांचवा पॉइंट को।
धेड़सा, धेड़सा। चलिए, धेड़सा कब मनाया जाता है? तो धेड़सा मनाया जाता है माघ महीना में। कब? माघ महीना में। ठीक है, कब मनाया जाता है? चलिए एक और देख लेते हैं पहले, छठा नंबर पे धेड़सा के साथ साथ कोरा, धेड़सा के साथ साथ कोरा भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको रिवीजन करा दूंगा, रटवा दूंगा। ठीक है, हाँ, ये दोनों को लिख लीजिए। चलिए, धेड़सा जो है कब किया जाएगा? माघ माह में। कब किया जाएगा? माघ माह में। माघ माह में। अब माघ माह लगभग जनवरी में हर साल आता है। ठीक है, जनवरी के पहले में भी आ जाता है और एंड में भी आता है। ठीक है, जैसे अभी छेरछेरा मनाने के बाद आप लोगों को कौन सा महीना आ जाएगा? माघ माह आ जाएगा। ठीक है, पुष के बाद माघ आता है। ठीक, और ये कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो कोरवा जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा? कोरवा, कोरवा जनजाति द्वारा। धेड़सा कोरवा जनजाति के द्वारा। और कब मनाया जाता है ये? तो माघ माह में कोरवा जनजाति के द्वारा सरसों दाल की फसल कटाई के समय बाद, कटाई, ठीक है, के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। सरसों दाल की फसल कटाई के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोर तो नहीं लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया संध्या, कोरबा के लोग मनाते हैं धेड़सा। सही है, कोरबा जनजाति कोरबा में ही है। ठीक है, गुड मॉर्निंग उषा जी, समझ में आ रहा है? इधर नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है सगुन? समझ आ रहा है? चलिए, इधर सगुन समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आ गया, बोली सर, चले ठीक, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी, ठीक है, बिल्कुल। आप लोग जब भी फ्री होकर के भी आप क्लास कर सकते हैं, अपलोड हो जाता है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है कोरा। कोरा कब मनाया जाता है? तो अश्विन माह में। कब मनाया जाता है? अश्विन माह में। ठीक है, ये किनके द्वारा मनाया जाता है? कोरा तो कोरवा, कोरा से कोरवा। ठीक है, कोरा से कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाएगा बच्चा लोग। ठीक है, और ये कब किया जाता है? तो कोदो गोंदली, कोदो गोंदली, गोंदली किसको कहते हैं जी? चलो बताओ तो। हाँ, गोंदली किसको कहते हैं? कुटकी, कुटकी फसल की कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दाल और सरसों की फसल कटाई के बाद धेड़सा। गोंदली हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, प्याज को कहा जाता है। गोंदली हो गया, प्याज हो गया, कोदो कुटकी फसल की कटाई के बाद कौन सा? तो कोरवा। ठीक है, तो कोरवा, सॉरी कोरा, कोरा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? धेड़सा समझ में आ गया, कोरवा कोरा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग।
बीज बोहनी। 7th नंबर बीज बोहनी। बीज बोहनी, बीज बोहनी पर्व। और एक और देख लेते हैं मेघनाद पर्व। ठीक है, एक और देखते हैं मेघनाद पर्व। मेघनाद, चलिए समझिएगा। तो बीज बोहनी पर्व, ठीक है, बीज बोहानी या बीज बोहनी भी बोलते हैं इसको, बीज बोहानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीज बोहानी पर्व कब? तो आषाढ़ माह में। कब? आषाढ़ माह में। देखिए जैसा नाम है वैसा काम है इसका त्योहार का। ठीक है, आषाढ़ माह में हम लोग खेती कब प्रारंभ करते हैं? आषाढ़ माह में, जब बारिश का मौसम आता है तब। ठीक है, आषाढ़ माह में हम लोग बीज खेती स्टार्ट करते हैं। तो खेती जब स्टार्ट करेंगे तो बीज बोएंगे। तो बीज बोने से पूर्व, बीज बोने से पूर्व ये त्योहार मनाया जाता है। बीज बोने से पूर्व, ये त्योहार मनाया जाता है। और किनके द्वारा मनाया जाएगा जी? तो कोरवा जनजाति के द्वारा। तो कोरवा जनजाति के द्वारा। हाँ, अभी भी बारिश हो रही है। बेहतरीन बारिश हो रही है अभी भी। कहाँ बारिश, कहाँ से हो आप लोग? कहाँ बारिश हो रही है चलिए बताइए तो। सगुन आप कहाँ से? संध्या कहाँ से आप लोग क्लास कर रहे हैं चलिए बताइए। यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है अभी। जिस जगह पे मैं हूँ रात भर बारिश हुई है यहाँ। खरसिया, कल तो मैं खरसिया में ही था जी, पितौरा से। छठी मनाने गया था मैं कल खरसिया। 2 दिन तक क्लास नहीं लिए थे। दीपिका से कौन है? भगवती। दीपिका कॉलोनी में रहती हैं आप? भिलाई से हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिर आना है। अच्छा, घर है आपका भगवती जी? क्योंकि दीपिका से मैं भी हूं, है ना। चलिए, आप तो हमारे होम टाउन की ही निकली। चलिए आगे बढ़े। मेघनाद पर्व, मेघनाद पर्व कब? फागुन माह में। मेघनाद कब? फागुन माह में। चलिए कौन मनाते हैं बताओ? चलो, पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। अच्छा, चलिए कौन मनाते हैं चलिए बताइए मेघनाद पर्व। आप कहाँ रहते हैं सर जी? दीपिका में। मैं कॉलोनी में रहता हूँ बच्चा, मैं कॉलोनी में रहता हूँ। और आपकी मेरा घर है मेश्राम डॉक्टर है ना, जो फीमेल डॉक्टर, उनके जस्ट पीछे में जो कॉलो ये है बसावट है वहाँ। हाँ, है ना। नगर पालिका में पार्षद हूँ। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। तो मेघनाद पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है चलिए बताइए।
क्लास के बाद पूछते हैं, क्लास के बाद आप मैसेज कीजिए, है ना, ठीक है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कैरियर से रिलेटेड, तो मेरा ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर आप मुझे टेक्स्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और नंबर है, ये दोनों नंबर पे, ठीक है। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, तो मेघनाद पर्व फागुन माह में, मेघनाद पर्व फागुन माह में मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो कोरकू जनजाति के द्वारा। बताया था क्या? कोरकू जनजाति के द्वारा। और एक और जनजाति गोंड जनजाति के द्वारा। कोरकू और गोंड जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ये मेघनाद पर्व फागुन माह में होली के समय में मनाया जाता है। होली के समय में फागुन माह में मनाया जाता है, कोरकू जनजाति गोंड जनजाति के द्वारा। ये पर्व किस लिए मनाया जाता है? तो ये बोलते हैं कि आपदाओं विपदाओं से विजय पाने के लिए, ठीक है। आपदाओं से विजय पाने के लिए, मेघनाद पर्व का आयोजन किया जाता है। मेघनाद पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नंबर आप लोग नोट कर लिए ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट। कितना हो गया हमारा? 8 हो गया क्या? हाँ, 9th नंबर पे चलते हैं। नाइन्थ नंबर पे चलते हैं, लारूकाज। लारूकाज और 10वां आमाखाई। 10वां आमाखाई। जितना पढ़ा रहा हूं उतने को ही बस पढ़कर जाना है, ठीक है। सिलेक्शन अगर लेना है, जल्दी से जॉब अगर पकड़ना है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने को ही बस पढ़िएगा, उससे बाहर मत पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना है, इससे बाहर मत पढ़िएगा। तो लारूकाज कब मनाया जाता है और किनके द्वारा? तो सबसे पहला है किनके द्वारा? तो गोंड जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा। गोंड जनजाति के द्वारा। कब मनाया जाता है? तो विवाह के समय में। ये विवाह संस्कार में आता है। लारूकाज पर्व कब कहाँ आता है? विवाह संस्कार में आता है, ठीक है। इस समय किसकी बलि दी जाती है? तो सुअर की बलि दी जाती है, बरहा जिसको बोलते हैं, सुअर की बलि, ठीक है। सुअर की बलि दी जाती है। बात समझ में आया? तो लारूकाज, लारूकाज गोंड जनजाति के द्वारा विवाह के समय में सुअर की बलि दी जाती है, ठीक है। अब आमाखाई। आमाखाई मतलब आम के खाने के उत्सव में, आम फल होने के उत्सव में आमाखाई मनाया जाता है, ठीक है। आम फलने के समय में, तो आम कब फलता है? बैसाख और जेठ में, ठीक है। बैसाख जेठ में, जेठ माह में, ठीक है। आम फसल के समय में, आम के फलने के समय में, आम के, कहाँ गया?
आम के फलने के समय में, दिख रहा है ना, ठीक है। और ये कहाँ कौन से अंचल में मनाया जाता है, तो ये मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में, कहाँ, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। और जनजाति में किनके द्वारा, तो धुरवा और परजा जनजातियों के द्वारा, धुरवा और परजा जनजाति द्वारा। बात समझ में आया। आमाखाई बस्तर क्षेत्र में, धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा। बैसाख क्षेत्र, बैसाख जेठ में, बैसाख जेठ कौन सा समय होता है जहां पर आम फलता है, आम क्या होता है, फलता है, ठीक है। इसके बाद 10वां हो गया, नेक्स्ट 11। ग्यारह में आते हैं चैत्रई, चैत्रई, ठीक है। तो चैत्राई पर्व कौन से जनजाति के द्वारा, तो धुरवा और परजा जनजाति में, धुरवा और परजा, ठीक है, धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, तो सुअर व मुर्गी का बलि दी जाती है, ठीक है, सुअर व मुर्गे की, ठीक है, मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक। डिटेल में पढ़ना नहीं हमें, वन लाइनर एग्जाम, ठीक है, देना है हमें, ठीक है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर व्यापम हो, डायरेक्ट पूछेगा चैत्राई पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है, सीधा, तो धुरवा और परजा जनजाति। कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो धुरवा और परजा मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलते हैं जी, तो बस्तर बताया था, बीजापुर एरिया में धुरवा और परजा। रिवीजन बार बार करना है ना आप लोगों को। छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग चाहो तो उसको बहुत आसान बना सकते हो। आसान बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन करिए, बार बार क्लास, ठीक है, क्लास को देखिए। अगर जब भी डाउट आ रहा है, तो जब भी कंफ्यूज हो रहे हो तो क्लास को देखिए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है बाली परब, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 2-3 बार पूछ चुका है बाली परब को। बाली परब, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछता है, बाली परब किनके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हल्बा जनजाति के द्वारा। हल्बा जनजाति के द्वारा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए रिप्लाई कीजिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक दो लेक्चर के बाद आप लोगों को बहुत से कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना होता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कहानी सुना करके पढ़ाना होता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आप लोगों को ट्रिक के मेथड से हंसा करके या फिर कहानी सुना करके मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बस फैक्ट को बस पढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और अपने आप को एंजॉय करिएगा टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है 13 नंबर, लास्ट है जो कि भीमा यात्रा। तो ये कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आषाढ़ माह में,
बात समझ में आया? आषाढ़ माह में, ठीक है, ठीक, आषाढ़ माह में, या फिर इसको दूसरा एक और तरीके से पूछ सकते हैं, वर्षा ऋतु से पहले, से पूर्व, ठीक है। इसको खास करके पूछेगा। आषाढ़ माह को आप लोग इरेज कर दीजिए, क्योंकि जेठ महीना में जेठौनी, ये भीमा एकादशी आता है। भीम एकादशी जेठ माह में आता है, ठीक है। भीम एकादशी कब आता है? जेठ माह में आता है। तो वर्षा ऋतु से पूर्व लिख लीजिए, ठीक है। और माह में अगर पूछेगा तो इसको जेठ माह में। और भीम एकादशी कब होता है? जेठ माह में, ठीक। यहां तक आप लोगों को याद करके रखना है ना। जनजाति लोक पर्व हो गया। बहुत से टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, धीरे धीरे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक बार में ही सभी चीज को हम लोग खा नहीं सकते। अगर खा भी लिए तो हम पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसे ऐसे हैं कि पूरा फैक्ट है। आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से अगर एक लाइन भी अगर यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो एकदम वो क्या है, पूरे इंपॉर्टेंट है। मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो पूछेगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ जो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हर एक फैक्ट को अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। आज हमने पढ़ा जनजाति का पर्व, पढ़ा जनजातियों का पर्व, भाई राजपूत सर, ठीक है। जनजाति बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आराम से हम लोग को धीमे धीमे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा? गौरा पर्व पढ़ा, तो ग से गौरा, ग से गोंड, ठीक है। दीपावली पर्व के 2 दिन तक मनाया जाता है। दीपावली पर्व के 2 दिन तक, दीपावली पर्व के 2 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। गोंड जनजाति के द्वारा गौरी गौरा प्रतिमा बनाकर क्या किया जाता है? विवाह कराया जाता है इस त्योहार में। माटी तिहार में क्या हो जाएगा? माटी कहाँ होते? सुखाते। सुखाई कब? जब गर्मी पड़ी। गर्मी कब पड़ते? तो चैत महीना में प्रारंभ हो जाता है जी, ठीक है। गर्मी कब पड़ना चालू होता है? तो चैत महीना में, ठीक है। तो माटी क्या हो रहा है? सुखा रहा है, समझो, ठीक है। तो गोंड जनजाति के द्वारा इसको भी, और कहाँ का माटी खास करके सुखा रहा है? तो बस्तर का, ठीक है। बस्तर में दोमट मिट्टी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। तो बस्तर अंचल में माटी तिहार, ठीक है। नेक्स्ट गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है खास करके, ठीक है, अप्रैल महीना में। नवाखानी अश्विन माह में, कुंवार बोलते हैं जिसको, अश्विन भी बोलते हैं, ठीक है। दशहरा के आसपास में मनाया जाता है इसको, ठीक है। नवमी के आसपास में लगभग बहुत लोग नवमी में मनाते हैं, ठीक। तो अश्विन माह में गोंड जनजाति के द्वारा मदिरा व अनाज, गोंड जनजाति लोग क्या करते हैं? अनाज व मदिरा अपने पूर्वज, अपने इष्ट देव और देवी देवताओं को चढ़ाते, समर्पित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? क्लास कैसा रहा आज का? मुझे रिप्लाई कीजिए। अगला है धेरसा। धेरसा हो गया, कोरा हो गया, ठीक है। ये किनके द्वारा? कोरबा जनजाति के द्वारा। धेरसा, कोरा और, ठीक, धेरसा और कोरा किनके द्वारा? कोरबा जनजाति के द्वारा। तो धेरसा का माघ माह में। माघ माह कब आता है? जनवरी में। सरसों दाल की फसल कटाई के बाद धेरसा, और कुटकी गोंदली की कटाई के बाद कोरा, ठीक है। धेरसा सरसों दाल की कटाई के बाद धेरसा, और कोरा कोदो गोंदली कुटकी, क से कुटकी, क से कोदो, ठीक है, गोंदली, ठीक है, की कटाई के बाद कोरा। बात समझ में आया? नेक्स्ट है बीज बोहानी, ठीक है। तो बीज बोने से पूर्व जो उत्सव मनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? बीज बोहानी। तो बीज बोहानी कब होगा? तो आषाढ़ माह में, क्योंकि बरसात शुरू होता है, ठीक है, आषाढ़ माह में। मेघनाथ होली के समय में, फागुन माह में। मेघनाथ कब मनाएंगे?
तो होली के समय में फागुन माह में किसके द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा, कोरकू और गोंड जनजाति के द्वारा। ये हमें क्या सिखाता है, ये त्योहार क्या सिखाता है कि आपदाओं से, जब प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे कैसे हम लोग निकलना है, ठीक है, उस पर कैसे हमें विजय पाना है। इसलिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मेघनाद पर्व, ठीक है। इसके बाद ये तो नंबर दे दिया था मैं आप लोगों को, ठीक। इसके बाद है लारूकाज। लारूकाज गोंड जनजाति के द्वारा विवाह के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लारूकाज, ठीक है। सुअर की बलि दी जाती है। लारूकाज क्या है? तो एक पर्व है। कैसा पर्व है, कैसा संस्कार है? तो विवाह संस्कार है। कैसा संस्कार है? विवाह संस्कार, ठीक है। इसमें सुअर की बलि दी जाती है। आमा खाई, आमा खाबो, तो आमा कब खाबो? तो आमा के जब फली तब। तो आमा के फलने के समय में जो त्योहार मनाया जाएगा आम फलने के उत्सव में, तो उसको क्या बोलेंगे? आमा खाई। कहाँ मनाया जाएगा ये मुख्य रूप से? तो बस्तर अंचल में। किनके द्वारा? ध्रुवा प्रजा जनजाति के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग चैत्राई। चैत्राई पर्व ध्रुवा और प्रजा जनजाति के द्वारा चैत्राई में क्या करेंगे? सुअर व मुर्गे की बलि दी जाएगी। इसके बाद आते हैं बाली परब। बाली परब हल्बा जनजाति, बाली परब हल्बा जनजाति, ठीक है। इसमें याद रखो बालक क्या कर रहा है, बालिका क्या कर रही है? बालिका हलवा मांग रही है, हलवा खा रही है। ऐसे ट्रिक से याद रखना इसको। बालिका क्या कर रही है? हलवा खा रही है। बालिका क्या कर रही है? हलवा खा रही है। तो बाली, बाली परब, ठीक है। नेक्स्ट भीमा यात्रा। भीमा, तो भीमा एकादशी कब आता है? भीम एकादशी तो जेठ महीना में। जेठ महीना कब आता है? तो वर्षा ऋतु से जस्ट पूर्व, ठीक है। तो इसको कब मनाएंगे? वर्षा ऋतु से जस्ट पहले ये भीमा यात्रा पर्व मनाया जाता है। बात समझ में आया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। हिंदी में, हिंदी क्लास पढ़ेंगे। यहाँ तक को आप लोग रिवीजन करके रखिएगा, ठीक है। बाकी जनजाति से रिलेटेड कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।